Okay, so chapter 5. तो आज हम 17 से 29वें श्लोक तक पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन को दो भागों में हम समझ सकते हैं, मुख्य मुख्य। पहला जो सेक्शन है 17 से 28वें श्लोक तक, उसमें जो मुख्य जो थीम है वो है समदृष्टि। समदृष्टि मतलब समान दृष्टिकोण सबके प्रति। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। और अंतिम जो 29वां श्लोक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान स्वयं ही बताते हैं कि यदि किसी को अपने जीवन में शांति चाहिए तो उस शांति का सूत्र क्या है, उस शांति का फॉर्मूला क्या है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। वो सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ये फॉर्मूला है परंतु वो फॉर्मूला है, और वो कैसे फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज एक बोनस है आप सबके लिए, वेरी स्पेशल बोनस। आज हम ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ एक प्रैक्टिकल, एक इंट्रोस्पेक्शन एक करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण, कि हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं, हम सब, वो क्या सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा है। तो कुछ हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, कुछ हमने 20-25 पैरामीटर्स बनाए हैं, रेडी किए हैं आप सबके लिए। उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो भगवत गीता से एक अलग विषय है, थोड़ा हटके है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो वो एक बोनस रहेगा जो हम चैप्टर 5 के पूरा होने के बाद आज ही करेंगे। तो आइए, तो ये है श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 5। आप सब हमारे साथ गा सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ओके, इसका अनुवाद हम ऐसे ही बोलेंगे। जो एक विद्वान पंडित होता है, जिसको सही सही ज्ञान होता है आत्म तत्व का और जड़ पदार्थ का, जो व्यक्ति विद्या से और विनय से संपन्न होता है। विद्या आप समझते हैं सही ज्ञान, नॉलेज, और विनय मतलब विनम्रता। तो जो पंडित, जो विद्वान विद्या और विनय से संपन्न होता है, जब हम वो बोल रहे हैं विद्या, तो यहाँ पर विद्या से अर्थ है आध्यात्मिक विद्या। क्योंकि भौतिक विद्या से कोई व्यक्ति समदर्शी नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आध्यात्मिक विद्या से ही कोई व्यक्ति समदर्शी बन सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण में एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, और एक कुत्ते को पकाने और खाने वाला जो चांडाल होता है, उन सबको एक ही दृष्टिकोण से देखता है, वो समदर्शी होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक विद्वान भक्त वैष्णव पंडित ब्राह्मण है, जो एक ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक चांडाल में, एक कुत्ते में और एक गाय में, सब में वो समान दृष्टिकोण रखता है। क्यों रखता है, आप जरा ध्यान से देखिए। सब में क्या बना हुआ है, समान। देखिए, शरीर तो सबके अलग अलग हैं, वो कोई बात नहीं, परंतु समान इसलिए है क्योंकि ऐसे विज्ञ, इंटेलिजेंट व्यक्ति को पता है कि उन सब में आत्मा और परमात्मा निवास करती है। उन सब शरीरों में भले ही शरीर अलग अलग आकार के हैं, परंतु उनमें परमात्मा निवास करते हैं और उनमें शुद्ध आत्मा निवास करती है। और क्योंकि आत्मा, सभी आत्मा है तो अलग अलग, परंतु सबका अस्तित्व अलग अलग है, परंतु सभी आत्माएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं और एक समान है, सत चित और आनंदमयी हैं। सिर्फ अपने अपने गुणों के हिसाब से उनको अलग अलग शरीर की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा व्यक्ति उन शरीरों को नहीं देखकर वो आत्मा को देखता है, सबके शरीरों में जो व्याप्त है, ये जो सबके शरीरों में है। तो इस प्रकार से वो सबके प्रति एक समभाव रखता है।
देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल मुझसे एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, मुझे पता नहीं आज वो क्लास में है या नहीं, कि यदि समदृष्टि रखी जाती है, समभावना रखी जाती है, तो क्यों हम समाज में भेदभाव देखते हैं? कभी-कभी हम देखते हैं कि भेदभाव किया जाता है कई-कई मंदिरों में, कई-कई स्थानों पे। तो वो छुआ-छूत, वो भेदभाव क्यों किया जाता है? जब गीता खुद ही बोल रही है, गीता खुद ही सिखा रही है कि समभाव होना चाहिए। तो देखिए, इसका बड़ा ही सरल उत्तर है कि हालाँकि सबके अंदर जीवात्मा है जो कि शुद्ध है, जिसका इस भौतिक संसार से कुछ भी लेना-देना नहीं है, और उसको देखना ही वही सबसे ऊँची एक अवस्था है। परंतु बाह्य स्तर पे, क्योंकि उन उन आत्माओं को एक आवरण मिला है, एक शरीर मिला है, और वो अपने-अपने गुणों से ढके हुए हैं। कोई सत्वगुण से, कोई रजोगुण से, तो कोई तमोगुण से। तो इसलिए हालाँकि एक वैष्णव, एक सच्चा ज्ञानी उनको समभाव से देखता है, पर उसका व्यवहार हाँ, और वो किसी से ईर्ष्या या किसी से घृणा नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और उस व्यक्ति की सबसे सबके ऊपर कृपा दृष्टि रहती है, दया भावना रहती है कि ये सब भगवान के अंश हैं, और ये सब इस भौतिक संसार में आकर फँस गए हैं अलग-अलग शरीरों में। परंतु जब आती है बात व्यवहार करने की, प्रैक्टिकली व्यवहार करने की, तो वो अपने आप को एक सीमा में रखता है। क्योंकि सीमा में इसलिए नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो घृणा करता है, बल्कि वो इसलिए रखता है क्योंकि सामने वाला अभी भी भौतिक गुणों से आवृत है, रजोगुण से, तमोगुण से। मान लीजिए शेर है, तो क्या ऐसा व्यक्ति अभी शेर को गले लगा लेगा क्योंकि वो आत्मा है? नहीं, अगर वो लगाने भी चलेगा तो शेर उसको खा जाएगा। तो व्यावहारिक तौर पे जो दृष्टिकोण है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यही है कि वो सब पर एक दया भावना, एक मैत्री की भावना बना के रखता है, और वो अपना पूरा प्रयास करता है सबको भगवान के पास लाने का। जैसे हमने कुछ दिन पहले वो एक मेले में बिछड़े हुए बच्चे की बात की थी, तो उस बच्चे को अपने पिता से मिलाना ही असली सेवा है। उसी प्रकार ऐसे जो वैष्णव, ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे ऐसे जीवों को, सभी को भगवान की भक्ति में लगाया जाए। तो इस प्रकार से, और व्यवहारिक तौर पे वो जो निम्न स्तर पर हैं, अर्थात जो गुणों से आवृत हैं, विशेष रूप से रजोगुण से और तमोगुण से, उनसे वो थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, ताकि उस व्यक्ति का कुछ अपराध ना हो, और ताकि उनकी, उस ज्ञानी, उस वैष्णव की चेतना भी सही सही बनी रहे। वरना संघ का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि संग, बुरे संग के प्रभाव से एक अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। तो इसलिए वो दोनों बातों का पूरा पूरा ध्यान रखता है, और वो एक बैलेंस बना के चलता है। बैलेंस क्या है कि आत्मा की दृष्टि से सभी भगवान के अंश हैं, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से वे सब तीन गुणों के चक्कर में पड़ चुके हैं, और वो इन सब में फंस चुके हैं। और वो तीन गुणों से जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, इन सब में वो फंस चुके हैं। तो इसलिए वो दया भावना बनाते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, और उनसे सीमा बनाए रखते हैं। हमारे जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले जब इस्कॉन की संस्थापना नहीं हुई थी, तो उस समय भी कृष्ण भक्ति होती थी, पर वो कृष्ण भक्ति सिर्फ भारत में ही सीमित थी, सिर्फ इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि धारणा ऐसी थी कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण करेंगे भक्ति, नहीं सिर्फ जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं वही करेंगे। कई सारे लिमिटेशंस थे, सही कई सारे बैरियर्स थे, और कुछ हद तक वो बैरियर्स भी सही थे। परंतु भक्ति हम सबका अपना एक राइट है, अधिकार है। जैसे मानव का अधिकार होता है, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वैसे भक्ति हर आत्मा का अधिकार है। तो इसलिए, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसी समदृष्टि को लेकर पूरे संसार में प्रचार किया। जो म्लेच्छ और यवन कुल में जो जन्मे, जो चंडाल लोग होते थे, जो जो गाय का मांस तक खाते थे, जो क्या क्या न जाने क्या क्या चीजें करते थे, क्या क्या पाप करते थे,
उन सबको भगवान का दास और भगवान की संतान मानकर उन सबको भगवान का प्रचार किया, और उनकी ही कृपा से आज पूरे संसार में लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में भगवान कृष्ण की भक्ति होती है। और सिर्फ इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में 800 से ज्यादा मंदिर हैं, और सेंटर्स तो कितने सारे हैं। तो और इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति जन जन कर रहा है, चाहे वो किसी देश का हो। तो इस प्रकार से यह वास्तव में समदृष्टि है। तो और इसको वैष्णव लोग अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली हमें इससे क्या करना है, हमें इससे ये सीखना चाहिए इस श्लोक से कि हम भी धीरे धीरे ये संभावना विकसित करें। क्या संभावना है? कि वास्तव में जिसको हम शरीर मानते हैं या जिसको हम शरीर बोलते हैं, जो भी हमारे पति, घर वाले, बंधु बांधव, मित्र, कोई भी हो, वास्तव में वो शरीर एक सिर्फ जड़ पदार्थ है, एक आवरण है, एक जस्ट बॉडी है। परंतु और वो बॉडी डेड है, वो एक जड़ पदार्थ है, डेड मैटर है, उसमें कुछ अपने आप में चेतना नहीं है। परंतु वास्तव में जिसमें चेतना है वो है आत्मा। तो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे अपने आप से, अपने बंधु बांधवों से, घर वालों से, कि हम भी ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न करें। और ऐसा दृष्टिकोण अपने आप में नहीं आता है, ये भगवान की कृपा से ही आता है, क्योंकि ये दृष्टिकोण वास्तव में बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान रहे हैं। तो वो परिवार सिर्फ ऐसे नहीं आते होता है बोलने से। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, जो आपने सुना ही होगा, बचपन में हम कितना पढ़े हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन एजेंडा है वो है ब्रदरहुड, भाईचारा, अर्थात सभी राष्ट्र, सभी देश एक ही हैं, सब भाई भाई हैं आपस में। परंतु यूनाइटेड नेशन ने तो बोला है कितने सालों से, परंतु आज तक वो सिद्ध नहीं हो पाया है। और आज तक भी देशों में आपस में लड़ाई, मनमुटाव होते ही रहते हैं, जैसा अभी भी चल रहा है चाइना, इंडिया का, और कितने देशों में चलता ही रहता है। तो वो ब्रदरहुड बोल तो दिया, पर उसको उन्होंने रियलाइज नहीं किया। क्योंकि मान लीजिए जब मैं बोल रहा हूं कि राजू और काजू या ठीक है, राजू और काजू भाई हैं, ब्रदर है, ब्रदरहुड है, तो ब्रदर्स होने के लिए क्या चीज कॉमन होनी चाहिए? क्या गाड़ी कॉमन होनी चाहिए या बंगला कॉमन होना चाहिए? यदि राजू और काजू दो भाई हैं, तो भाई किस नाते पे कहलाएंगे? उनमें क्या कॉमन है? आप लिखिए जरा चैट बॉक्स में। या हाँ, सोच नहीं, माता पिता, देवल जी ने लिखा है, माता पिता, पेरेंट्स। तो जब राजू और काजू के एक ही फादर रहेंगे, एक ही मदर रहेगी, तभी वो भाई भाई कहलाएंगे, तभी वो अपने आप को भाई मान पाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। इसी प्रकार से अवश्य पूरा संसार भाई है आपस में, हम सभी एक दूसरे के भाई हैं, चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, नाइजीरियन हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कुछ भी हो, हम सब आपस में भाई हैं, ब्रदरहुड है। परंतु हम, हमारे में कॉमन क्या है? हम कैसे ब्रदर हैं? कौन बताएंगे? हम सब भाई कैसे हैं? हम सबका कॉमन लिंक क्या है जो हमको जोड़ता है कि हम सब भाई हैं? एनीवन? यस, क्योंकि भगवान ही हमारे पिता हैं, हम सबके। अवश्य भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, परंतु भगवान एक ही हैं, और भगवान ही हम सबके पिता हैं। तो जब हम ये रियलाइज कर लेंगे, ये अनुभव करेंगे कि भगवान ही हमारे पिता हैं, तो फिर चिल्लाने की और ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्रदरहुड ब्रदरहुड। वो अपने आप ही वो भावना आएगी, अपने आप ही वो फीलिंग आएगी कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है नहीं? जैसे हम तो पर्सनली, मैं आपको किसी को भी पर्सनली नहीं जानता हूँ, सिर्फ कुछ ही दिनों से हम क्लास कर रहे हैं और कुछ मुझे नाम पता है, पर मैं पर्सनली तो किसी को नहीं जानता हूँ। पर फिर भी जब हम इस क्लास में बैठते हैं तो फिर भी देखिए आप कितनी इंटीमेसी फील होती है। इंटीमेसी समझते हैं? कितनी घनिष्ठता फील होती है, एक घनिष्ठ संबंध अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम गीता के आधार पे समझते हैं और सुनते हैं
कि जब हमें पता चलता है कि भगवान हमारे पिता हैं हम सबके और हम उनकी संतानें हैं, तो इट्स लाइक खोए हुए बच्चे आपस में मिल रहे हैं या खोए हुए भाई बहन आपस में मिल रहे हैं, तो ये उस प्रकार है। तो हालांकि 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले मैं आप सबको बिल्कुल भी नहीं जानता था और आप हमें नहीं जानते थे, परंतु आज हम गीता के आधार पर कुछ ही दिनों में काफी इंटीमेट हम एक दूसरे को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने समझा कि हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं और इसलिए हमारा संबंध है कि हम आपस में भाई और बंधु हैं। तो इसलिए ये समदृष्टि का भाव है जिसको अपनापन बोलते हैं और इट फील्स लाइक फैमिली एक्चुअली। तो ये दृष्टिकोण हमें उत्पन्न करना चाहिए भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा हमें तब प्राप्त होती है जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की भक्ति करके, इस प्रकार से भगवान के उपदेश को स्वीकार करके, गीता के उपदेश को उसको जीवन में उतार के, तब वो विकसित होता है वो समबुद्धि। वरना समबुद्धि होना इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से चलो मान लीजिए मित्रों के प्रति तो समबुद्धि हो सकती है, क्या शत्रु के प्रति समबुद्धि बनाना आसान है? नॉट एट ऑल, क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो जब आपकी शत्रु के प्रति भी समबुद्धि बनने लग जाए तब आप समझिएगा कि भगवान की कृपा आप पर है। क्रिश्चियनिटी में, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। ईसाई धर्म में उनकी जो धारणा है वो इस प्रकार है, वो मानते हैं कि धर्म में तरक्की कैसे होती है। तो धर्म में तरक्की होती है उनके हिसाब से कि जब प्रोस्पेरिटी, जब हम बहुत धन से संपत्ति, जब हमारे पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत प्रोस्पेरिटी मिलती है, हमें ऐश्वर्य मिलता है, तो वो समझते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमारा धर्म अच्छा चल रहा है। परंतु सनातन धर्म के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से, प्रोस्पेरिटी डजंट मीन यू आर प्रोग्रेसिंग इन डिवोशन। हमारी आर्थिक विकास, भौतिक दृष्टि से संपन्नता ये निश्चित नहीं करती है कि हम भगवान की ओर धर्म में अग्रसर कर रहे हैं या नहीं। आध्यात्मिक संपन्नता निर्भर करती है कि हम सब पर संभाव बना रहे हैं या नहीं। दिस इज द मेन पॉइंट। आपको समझ में आया? दूसरे धर्मों में माना जाता है कि जब हम आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली जब हम व्यवस्थित होते हैं, जब हम बहुत धन से संपन्न होते हैं, बहुत ओपुलेंस होता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हम समझते हैं, या वो लोग समझते हैं कि हमारा धर्म का आचरण, धर्म का पालन बहुत सुंदर चल रहा है। और कुछ हद तक ये हिंदू धर्म में भी आता जा रहा है ये टच। क्या बोलते हैं वो ओम जय जगदीश हरे प्रार्थना में कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठीक है, वो सब भी ठीक है, मना नहीं किया है, परंतु वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति वो नहीं है। वास्तविक प्रगति है कि हम सभी जीवों के प्रति संभाव बनाएं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद श्लोक 19, 20 और 21 में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे संभाव को अपनाता है, विकसित करता है, तो वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो व्यक्ति कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा भगवत गीता में। अभी हम 22वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आप हमारे साथ बोलिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका अर्थ है कि इस संसार में जितने भी विषय भोग हैं, भोग करने की जो विषय वस्तु हैं, वो सब वास्तव में क्या है? वो दुख के स्रोत हैं, दुख की योनि है। सुनने में, उसको महसूस करने में तो शुरू में ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा सुख लग रहा है, परंतु वास्तव में वो दुख के स्रोत हैं। और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ऐसे भोगों में ज्यादा लिप्त नहीं होता, ज्यादा रमण नहीं करता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को
मदिरा ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है, शराब पीना बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू में जब वो पीता है तो उसको मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, मान लो उसको अमृत प्राप्त हो गया हो, स्वर्ग का सोमरस प्राप्त हो गया हो। पर उसको बाद में कुछ समय बाद रियलाइज होता है, जब वो डॉक्टर के पास डायग्नोस करवाने जाता है और जब उसको पता है कि उसके लीवर या किडनी खराब हो गए, तब उसको पता चलता है कि जो जिस वस्तु को वो सुख का स्रोत मान रहा था, वास्तव में वो दुख का स्रोत निकला। और ये तो सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, उस वस्तु में शुरू में आपको लगेगा कि बड़ी सुख सुख प्रदान कर रहा है, परंतु वास्तव में वो दुखी प्रदान कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया में समर सीजन चल रहा है और हम सब इंडिया में ही है मोस्टली, कुछ जनों को छोड़कर। आई डोंट नो अबाउट सऊदी अरेबिया एंड ऑल। तो अभी आप में से काफी लोग एसी रूम में बैठे होंगे, बढ़िया से एसी वेसी चला रखा होगा और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए गीता का ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने तो पसीने लथपथ होते हुए ज्ञान सुना था, पर कोई बात नहीं, हम कलयुग के प्राणी है तो एसी में भी चलेगा। तो अभी आपको एसी में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, परंतु आप जैसे ही एसी का बटन ऑफ करेंगे, वैसे ही दुख शुरू। आप समझ रहे हैं? जैसे ही आपने एसी का बटन ऑफ किया या जैसे ही आप एसी रूम से बाहर गए, वैसे दुख शुरू, वैसे गर्मी शुरू, और आपको दुख लगेगा। परंतु जो लोग नॉर्मल बैठकर कहीं सुन रहे हैं जहां एसी नहीं लगा, उनका बटन ऑन हो या ऑफ हो, उनका तो समान है, बराबर है, क्योंकि उन्होंने एसी का सुख नहीं लिया, इसलिए उनको एसी का दुख भी नहीं मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे एसी लगाने के लिए, एसी का बिल भरने के लिए दुख होता है या नहीं? जब एसी जब चलता है तो हमारा मन ठंडी हवा का आनंद भी लेता है, पर हमारे मन का एक कोना हमारे मीटर पे भी घूमता है। जैसे एसी चलाते हुए मीटर भी घूमता है, और एसी चलाते हुए हमारा मन भी घूमता है कि मीटर कितना घूम रहा है, जो रीडिंग्स निकलती हैं। तो क्या वो दुख नहीं है कि हमें बिल भरना पड़ेगा, और प्लस एसी के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। तो एक सुख प्राप्त करने के लिए उसके कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कितने सारे दुख वो दे रहे हैं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, और वास्तव में एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि यदि विषय वस्तुओं में दुख नहीं होगा तो हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी उसको त्यागने के लिए। जैसे मान लीजिए, अगर शराब में कैंसर की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए, शराब पीने से कैंसर की संभावना पूरी खत्म हो जाए, तो क्या कभी कोई व्यक्ति शराब को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा, वो पीता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कुछ होना नहीं है, पियो और ज्यादा पियो। परंतु क्योंकि व्यक्ति को पता है कि इसको पीने से, इसको इसका सेवन करने से मुझे कैंसर होगा, तो एक हद पर आकर, एक सीमा पर आकर वो व्यक्ति उस दुख को सोचकर उस विषय वस्तु का त्याग कर देता है। तो वो जो दुख है वो एक इम्पेटस बनता है, वो एक प्रेरणा बनता है उस भोग को त्यागने के लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वास्तव में इन विषयों में जो दुख छुपा है वो भी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम सब लातों के भूत है और हम सब बातों से नहीं मानते। बहुत कम लोग मानते हैं बातों से, कि किसी ने बताया भाई शराब मत पियो और उसने पीना बंद कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली बहुत ज्यादातर लोग उसको भोग कर ही मानते हैं कि हाँ शराब पीना हानिकारक है। क्या शराब की बोतलों में नहीं लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है? क्या तंबाकू को पैकेट में साफ साफ नहीं छपा कि लीवर खराब होगा, हानिकारक है? फिर भी क्या लोग उनको नहीं खाते पीते? खाते हैं, पीते हैं, उनको पता है फिर भी, क्योंकि वो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। और जब उनको वो रोग होता है तब उसको छोड़ते हैं। और चौथी कैटेगरी तो वो है कि उनको रोग होने के बाद भी वो छोड़ नहीं पाते। वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही गई गुजरी कैटेगरी है, उनका तो भगवान ही जाने क्या होगा। तो इसलिए जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को बड़ा चिंतन और मनन करता है, और वो अपने आए दिन उसको ऑब्जर्व करता है अपने जीवन में कि कैसे हर एक विषय वस्तु, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई मोबाइल पे है, कोई आईपैड पे है, कोई लैपटॉप पे है, कोई अपने पीसी पे है, तो ये भी एक प्रकार का विषय है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हालांकि हम तो चलो गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं कि जो पूरा दिन स्क्रीन पे लगे रहते हैं,
वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद लगता है कि आह, मैं बड़ा हाईटेक हो गया, स्क्रीन पे मैं खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। परंतु वो सुख जो उसको लग रहा है वास्तव में उसके दुख का कारण है। कैसे? उसकी आंखें खराब हो रही हैं, उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो खराब हो रही है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठा या लेटकर उसमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप सही में ऑब्जर्व करेंगे हर चीज को, तो हर चीज में कुछ ना कुछ दुख छुपा हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि सबको त्याग दो, पर उसका सही उपयोग करना जितनी आवश्यकता है, परंतु साथ में ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इस ज्ञान से हम उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते, और इस ज्ञान से हम विरक्त रहते हैं, एक डिस्टेंस रहता है हमारा उस विषय वस्तु से। तो तो इस प्रकार से भगवान, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इसके बाद 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक भगवान फिर बताते हैं कि ऐसा जो एक व्यक्ति होता है, जो जो ऐसे विषयों से बचकर रहता है, तो वो किस प्रकार संसार में खुश रहता है, और कैसे अगले जन्म में भी अगले शरीर को प्राप्त करके खुश रहता है। तो इसको आप 23 से 28वें श्लोक में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा सेक्शन है। और तो अभी हम आखिरी एक 29th श्लोक को डिस्कस करेंगे, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो अगेन 23 से लेकर जो 28वां श्लोक है, उसको आप अपने आप से पढ़िए, काफी अच्छे श्लोक है। और उसको आज हम थोड़ा टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस शांति सूत्र के बाद वो प्रैक्टिकल जो हम इंट्रोस्पेक्शन करने की बात कर रहे थे, उसको मैं करना चाहता हूँ। तो शांति सूत्र पढ़ते हैं कि शांति का फॉर्मूला क्या है। तो आप सब मेरे पीछे या मेरे साथ गा सकते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ओके, ये इसका अनुवाद है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, नंबर 1। नंबर 2, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं नंबर 3, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका अर्थ बड़ा सिंपल है कि किस प्रकार व्यक्ति को आंतरिक शांति और बाहरी शांति मिल सकती है। सबसे पहले वो समझे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु ही परम भोक्ता है। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। इसका अर्थ क्या हुआ कि वास्तव में हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जैसे एक बार एक साधु संत कथा कर रहे थे, तो कथा में बात चल रही थी भगवान कृष्ण की, उनकी अलग अलग लीलाओं के बारे में। तो एक सज्जन कथा के बीच में अचानक से उठ गए, खड़े हो गए, और उन्होंने जोर से प्रश्न पूछना आरंभ किया। तो प्रश्न क्या था? बड़ा अच्छा प्रश्न था कि आप तो कहते हैं भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण वैसे हैं, भगवान कृष्ण बड़े नैतिक हैं, तो उन्होंने तो 16,108 रानियों से विवाह किया, तो ये कहाँ की नैतिकता है? व्हाट इज मोरल इन इट? इसमें तो कोई मोरल और एथिक नहीं है, ये तो कोई नैतिक नहीं लग रहा, तो ये कैसे संभव है? तो वो जो साधु थे उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। सबसे पहले उन्हें थोड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस व्यक्ति ने बड़े एक चैलेंजिंग और बड़े बुरी तरह से प्रश्न पूछा था, क्योंकि प्रश्न विनम्र भाव से पूछना चाहिए, और उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की बेइज्जती करते हुए, उस तरह से अपमान करते हुए प्रश्न पूछा था, टॉन्ट करते हुए। तो साधु को थोड़ा सही नहीं लगा कि भगवान का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी माँ, आपकी आपके घर वाले में से तो किसी के साथ शादी नहीं किया ना।
वो हंसी थोड़ा मजाक में था, पर मेन पॉइंट उन्होंने ये बोला उस भक्त ने, महाराज जी ने, कि देखिए जितनी भी नारियां इस संसार में है, या जितने भी नर हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो सब भगवान के ही हैं। तो भगवान उनके साथ जैसा भी व्यवहार करें, उसमें भगवान को कभी भी दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए यदि एक पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, तो क्या पिता को दोष लगेगा? यदि मान लीजिए पिता अपने बच्चों के साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं, और उसमें बच्चा चोर बना है और पिता पुलिस बन रहे हैं, और पुलिस ने चोर को पकड़ा और वो दिखावे में थोड़ा उसको मार भी लगा रहे हैं, तो कोई बाहर वाला व्यक्ति आएगा जिसको पता नहीं कि पिता और पुत्र हैं, तो वो सोचेगा कि पिटाई हो रही है। परंतु वास्तव में वो एक खेल चल रहा है पिता और पुत्र में। उसी प्रकार से भगवान का हम सभी के साथ संबंध है, और उस व्यक्ति के साथ भी संबंध है जो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, परंतु वो भूल चुके हैं। तो भगवान हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, और भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पिता कभी भी हमें हमारा बुरा नहीं चाहेगा। तो भगवान जब भी हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो वो एक खेल जैसा होता है और उसमें कोई दोष नहीं होता। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के साथ खेलते हैं, वैसे भगवान अपने सभी संतानों के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। और वास्तव में यदि आप वो 16,108 रानियों का थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, तो उन 16,108 रानियों को एक असुर, नरकासुर नामक असुर उठाकर ले गया था, और उसने उनको गुफा में बंद कर दिया था। तो पहले के जमाने में एक रीति होती थी, एक रिवाज होता था, कि यदि किसी अविवाहित लड़की का अपहरण हो जाए, तो उसका विवाह दोबारा किसी से नहीं हो सकता, उसको पूरा जिंदगी भर बिना विवाह के ही रहना होगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो 16,000 जो 108 जो राजकुमारियां थी, जो नरकासुर ने अलग अलग राज्यों से चुराई थी, वो सब किसी विवाह के योग्य नहीं थी, और वो सब चाहते भी थे कि हमारा कृष्ण से विवाह हो। और इसलिए भगवान कृष्ण ने उन सब पर कृपा करते हुए उन सबको स्वीकार किया। हालांकि उस समय समाज में वो एक्सेप्टेड नहीं था, ऐसी स्त्रियों का बहिष्कार हो जाना चाहिए था, परंतु भगवान कृष्ण ने दया पूर्ण भाव से उनको स्वीकार किया। तो इसलिए हमें इतिहास भी जानना चाहिए, सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, और इसलिए हम भी अपने जो भी कर्तव्य करते हैं, हमें एटलीस्ट मानसिक रूप से यदि हम अपने कर्मों से कर पाए, बहुत सुंदर बात है। कर्मों से मतलब जैसे भगवान, घर में भगवान को भोग लगाना, भगवान का जप करना, भगवान के बारे में सुनना इत्यादि, ये बहुत ही सुंदर है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम शारीरिक स्तर पर नहीं कर सकते, तो कम से कम हम बोलकर कर सकते हैं, वाणी से। वाणी से कैसे हम सेवा कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं? वाणी से हम भगवान के बारे में दूसरों को बताकर प्रसन्न कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यदि आपको 1 to 1 कोई नहीं मिल रहा है बताने के लिए, तो आप एक मोबाइल उठाइए, खुद का वीडियो बनाइए, भगवान के बारे में 2-3-5 मिनट कुछ बोलिए, जो भी आपने सुना है, और यूट्यूब में डाल दीजिए, फेसबुक में डाल दीजिए, कुछ ना कुछ लोग तो देखेंगे। तो इस प्रकार आपने वाणी से भगवान की सेवा की। और यदि वाणी से भी न कर पाए, कोई मान लीजिए कोई गूंगा ही है तो कम से कम मन से तो वो कर सकता है। मन से वो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर सकता है कि हे भगवान, मैं जो भी कर्म करता हूँ उससे आप प्रसन्न हो। जैसे हमने जो प्रार्थना कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। मन से हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित करें, और इस प्रकार भगवान, और इस प्रकार जब हम करते हैं तो हमें अतीव शांति का अनुभव होता है। दूसरा फॉर्मूला है इसी श्लोक में कि भगवान परम नियंता है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बड़े शॉर्ट में बताऊंगा। इस संसार में सब कुछ जो होता है, सब कुछ जो जो चलायमान है, क्रियाशील है, वो सब भगवान के निर्देशन में ही हो रहा है। और भगवान ने स्वयं बोला है कि मेरे भय से, मेरे निर्देशन में ही ये पूरी सृष्टि चल रही है, पूरी सृष्टि की रचना हुई है, और पूरी सृष्टि चल रही है। और हमारी सांसें भी भगवान की दया से ही चल रही है।
अभी मानिए जो व्यक्ति जिसको जिसको अस्थमा होता है या हार्ट अटैक होता है, जिसकी सांस रुक जाती है, मतलब एकदम से सांस कैसे रुक जाती है, उसको कौन समझा पाएगा? क्योंकि उस समय हमारा मतलब खत्म हो गया जो हमारा जीने की अवधि थी, और भगवान ने बस फुल स्टॉप लगा दिया वहां पे, एंड दैट्स ऑल। तो भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है, अल्टीमेट नियंता है हम सबके जीवन में, चाहे कुछ भी हो, हम माने या न माने। इसलिए अच्छा है कि हम मान लें और भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ करें। और भगवान का नियंत्रण बड़ा ही सरल नियंत्रण है, वो कोई हिटलर जैसा नियंत्रण नहीं है। अभी हिटलर हिटलर में शक्ति बहुत थी, पर उसमें दया नहीं थी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति में शक्ति है और दया नहीं है, तो वो हिटलर जैसा होगा, उसका वो दुरुपयोग करेगा, वो सबके प्रति क्रूर भाव बनाए रखेगा। परंतु भगवान में पूरी शक्ति भी है और पूरी दया भावना भी है, और इसलिए उसी दया भावना के चलते भगवान हमें गीता में अपने उपदेश देते हैं। और जब हम उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो वही हुआ भगवान कृष्ण के नियंत्रण में सेवा करना या कार्य करना या अपने जीवन को चलाना। तो इसलिए इस प्रकार भगवान परम नियंता है। और तीसरा है, भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं। इस पॉइंट को मैंने शुरू में शेयर किया आप सबके साथ कि भगवान कभी भी हमसे कट्टी नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हम कितना भी कुछ कर दें, भगवान कभी भी हमसे कट्टी नहीं करेंगे। जब महाभारत के युद्ध में युद्ध चल रहा था, तो जब सैनिक मर रहे थे, चाहे कौरव के चाहे पांडव के, तो ऐसा लिखा है महाभारत में कि भले वो भगवान के दुश्मन क्यों ना हो, पर क्योंकि भगवान वहां उपस्थित थे, तो भगवान की उपस्थिति के कारण उनके शत्रुओं को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो क्या कोई दुश्मन अपने दुश्मन को कुछ अच्छा पुरस्कार दे सकता है इस जगत में? नहीं। परंतु वास्तव में भगवान सबके मित्र हैं, सबके बंधु हैं, सबके सुहृत हैं। इसलिए भले ही ऊपर से लगे कि वो भगवान का दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, परंतु वास्तव में भगवान का किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है। वो सबके प्रति एक अच्छी भावना बनाए रखते हैं। इसलिए हमें भी अगर अपना कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो भगवान से ही अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप बनानी चाहिए। दूसरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसा हो? भगवान कृष्ण जैसा हो, भगवान राम जैसा हो, फिर कुछ जीवन में मजा आएगा जीने का, है या नहीं? तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को समझता है सही सही, मुझे पता है एक बारी में शायद से पूरा डाइजेस्ट ना हो, समझ में ना आए, पर आप पढ़िए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। परंतु पीस का फॉर्मूला यही है, जिसने ये सिद्धांत समझ लिया वो सभी दुखों से उभर जाएगा। दिस इज पॉइंट, दिस इज द फैक्ट। तो इस पॉइंट के साथ भगवान ये 5वां अध्याय पूरा करते हैं। तो अभी आज का जो बोनस है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इंग्लिश में मैं कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा और फिर उसको हम हिंदी में भी बताएंगे। तो आप उस पर सोचिएगा, इसमें मतलब फ्री टू थिंक, आप विचार करने के लिए फ्री हैं कि मैं कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। I usually end each day with a huge list of things left to do. इसमें आपको कुछ चैट बॉक्स में लिखना नहीं है, हाँ या ना। आप खुद अपने मन में इसका उत्तर दीजिए कि आपकी लाइफ में ये कैसे चल रहा है। तो दिन के अंत में मेरे पास काफी कुछ करने के लिए रह जाता है। I feel uncomfortable, uneasy when I have time off and no pressing responsibilities. जब मेरे ऊपर कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी नहीं होती और जब मेरा कोई फ्री टाइम होता है, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। बुरे विचार आते हैं मन में उस प्रकार से। I regularly have a huge backlog of emails, people to contact, messages to answer. और प्रतिदिन मेरे पास ऐसे कई सारे ईमेल्स और ऐसे कई चीजें रह जाती हैं जिनको जैसे मैं ईमेल नहीं कर पाता हूँ, कई सारे लोगों को मैसेजिंग या इम्पोर्टेंट ऐसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता हूँ। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है?
I feel like all my energy is taken up by work and career, leaving little energy for anything else. मुझे लगता है कि मेरी सारी शक्ति मेरे काम और कैरियर में ही लगी है और बाकी चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है या बहुत थोड़ा समय है। तो आप सोचिए इन सब विषयों के बारे में कि आपके जीवन में कैसे चल रहा है सब। I consciously avoid spending time with others because I have too many things on. मैं जानबूझकर दूसरे लोगों के साथ समय नहीं बिताता क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ मेरे पास है करने के लिए। I rarely reflect, introspect, scrutinize my life direction. मैं बहुत कम अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि मेरा जीवन क्या सही दिशा में जा रहा है, उस प्रकार से। I rarely do charity work or kind acts which are for the benefit of people I don't know. मैं बहुत मुश्किल से या बहुत कम दान जैसे कार्य करता हूँ या अच्छे कार्य करता हूँ जिससे उन लोगों को फायदा हो जिनको मैं जानता भी नहीं। I find it hard to sleep, don't get enough sleep. मुझे सोने में दिक्कत होती है और शायद से मुझे काफी टाइम नहीं मिलता सोने के लिए। I have lost a friendship over anger or failing to respect the other person. गुस्से के कारण मैं अपने मित्रता खो चुका हूँ किसी मित्र से, या मैं किसी बड़े व्यक्ति का आदर करने में असक्षम रहा हूँ। I feel like I complain and find faults more than being grateful and positive. मुझे लगता है कि मैं हमेशा दूसरे चीजों के लिए कंप्लेन करता रहता हूँ और दूसरों में दोष दृष्टि करता रहता हूँ, भले इसके कि मैं चीजों के प्रति कृतज्ञ भाव बनाए रखूं और एक पॉजिटिव भावना, एक सकारात्मक भावना बनाए रखूं। I have health issues which are related to stress, anxiety or irregular habits. मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, सेहत में कुछ इश्यूज हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो कि स्ट्रेस, दबाव, एंजाइटी और इरेगुलर हैबिट्स के कारण होती हैं। I have not taken a holiday in a year. मैंने पूरे साल में कोई भी छुट्टी नहीं ली है। My partner, children or family regularly complain that I don't have enough quality time for them. मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी या पति नियमित रूप से ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास उनके लिए काफी समय नहीं है बिताने के लिए। I don't have time to spend on self development, exploring things I am interested in. तो जिन चीजों में मुझे रुचि है, इंटरेस्ट है, उनको करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, या अपने डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। If an emergency comes up in my life, I find it very difficult to adjust. और जब मेरे जीवन में कोई इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति आती है तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को एडजस्ट करने में। तो इस प्रकार अभी हमने वो सब डिस्कस किया, तो भी आप सब रिजल्ट बता सकते हैं। यहाँ पर आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। हाउ इज योर बैलेंस? यदि आपके सिर्फ उसमें से 5 मतलब थे जहां पर आपको लगता है कि आप कम से कम 5 में फंस रहे हैं, तो ठीक है, ग्रेट, कीप गोइंग, अच्छी चल रही है आपकी गाड़ी। यदि आपके 6 में से 10 पॉइंट्स आपके पकड़ में आए हैं जहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी मेड। और यदि 11 से 15 पॉइंट्स में आप अपने आप को देखते हैं तो वो एक डेंजर जोन है, वहां पर कुछ अर्जेंट अटेंशन नीडेड। तो इस प्रकार से ये एक एक्सरसाइज है जो हमने डेवलप किया हमारे रेगुलर जीवन में, उसको समझने के लिए। तो इस प्रकार से ये आप सोच सकते हैं, वेदर यू राइट इट इन चैट बॉक्स और नॉट, नो इशू। तो ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ 2-3 प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। तो हमारे रेगुलर क्वेश्चन पूछते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 23 में
जैसे लिखा है कि हमको स्पीच, एंगर, फिर माइंड, फिर पेट के और मतलब टंग के जो हमारी इंद्रिय है उसको हम वश में कर सकते हैं, और जो वश में करते हैं उसको गोस्वामी कहते हैं। हम्म। और जो वासना और क्रोध को वश में रखते हैं उसे योगी कहते हैं। और ये आगे है श्लोक नंबर 28 में। तो ये सबको वश में करने के लिए यहाँ पे अष्टांग योग वो दिया हुआ है। तो वो अष्टांग योग में जो एक एक वर्ड है, यम, आसन, प्राणायाम, तो प्राणायाम जैसा तो हम मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन जो यम, नियम, समाधि, धारणा, ध्यान, ये सब क्या है जिससे हम ये वश में कर सकते हैं? देखिए, ये अष्टांग योग का अभ्यास है। यम नियम मतलब जो शास्त्रों में जो डूज एंड डोंट्स बोले हैं, कि शास्त्रों में बोला है जो करना है और जो नहीं करना है, तो उसको यम और नियम बोलते हैं। और अच्छा, ओके। आसन हुआ कि अष्टांग योग में व्यक्ति एक आसन पे बैठता है। उसके बारे में एक्चुअली अगला चैप्टर इसके बारे में है। जो 6th चैप्टर है अच्छा। वो हाँ इसी हाँ इन्हीं 8 चीजों को एक्सप्लोर करेगा। हाँ, कि इसमें लिखा है, पर इसमें योग के विषय पे 6th चैप्टर में लिखा है, लेकिन ये सभी आ जाएंगे, वो ये सब योगी है, मतलब कि समाधि ये सब योग कहलाता है। हाँ, ये इसको अष्टांग योग बोलते हैं। योग अच्छा, एक ओके। योग एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और योग के अंदर कर्म योग आता है, ज्ञान योग आता है, अष्टांग योग आता है, भक्ति योग आता है। ठीक है। अच्छा। तो योग मतलब हाँ जुड़ना, टू लिंक अप, होता है हाँ, ना योग। बराबर। हाँ तो जुड़ना, किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। और वो जुड़ने हाँ के माध्यम है वो अलग अलग है। कोई कर्मों के द्वारा जुड़ता है, कोई ज्ञान के माध्यम से, हाँ। कोई अष्टांग योग के माध्यम से, हम्म। भक्ति योग के माध्यम से, इस प्रकार से। बराबर है। अगले ओके, चैप्टर में तो हम ये इसको करेंगे। हाँ हाँ, 6th चैप्टर में पूरा डिटेल में होगा। जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ? नीरज पांडे जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट, ये एक देवल जी हैं, वो उन्होंने 2-3 बार ये प्रश्न पूछा है कि हरे कृष्णा बोलते हुए हम हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? है ना, हरे कृष्णा बोलते हैं तो हम हाथ ऊपर उठाते हैं। तो उसका उत्तर यही है कि आपने देखा जब लड़ाई होती है तो जो सेना हार जाती है वो हाथ ऊपर उठाती है ऐसे, या सफेद झंडा ऊपर ऐसे लहराती है। तो उसका मतलब है कि मैंने हार स्वीकार की और मैं आपकी शरण में हूं। बेसिकली वो सेना जो हार जाती है वो सरेंडर करती है कि मैंने सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब पता क्या होता है? कि मैंने सर अंडर किया आपके। क्वाइट अ फनी मीनिंग। बट तो इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं कि भाई हम आपकी मोह माया से हार चुके हैं और अभी आप प्लीज मेरी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी थी, वो पूरी तरह से हार चुकी थी, और फिर उन्होंने पूरा दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारका वासिन इत्यादि। तो भगवान आए और उन्होंने रक्षा की। तो उसी भाव से हम अपने हाथ उठाते हैं, और एक समर्पण भाव से, एक शरणागत के भाव से, सरेंडर के भाव से, और पुकारते हैं कि हे भगवान, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज सेव मी। जैसे जो कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है, मान लीजिए मेरे यहाँ तक पानी भरा है और मैं पानी में डूबा हूँ, बस इतना बाहर हूँ, तो मैं कैसे करूंगा बचाने के लिए? कैसे पुकारूंगा? हेल्प हेल्प, सेव सेव, ऐसे करूंगा ना। मेरे हाथ में ऐसा तो नहीं होगा कि कोको कोला की बोतल होगी, अरे कोई है तो बचा लो वरना डूबने दो, चलो डूब ही लेता हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना। क्वाइट अ ग्राफिक एग्जांपल। तो इसी तरह से हम भव सागर में भी डूब रहे हैं, और इसलिए हम भगवान को कह रहे हैं कि प्लीज रक्षा करो, बचाओ बचाओ। तो इसलिए हम हाथ उठाते हैं। ठीक है देवल जी? यस नीरज पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, वो कल जैसे एकादशी है, तो इसके लिए एक वीडियो हम देख रहे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि जो गृहस्थ होते हैं वो कृष्ण पक्ष की एकादशी को नहीं रहते हैं। क्या ऐसा कुछ है प्रभु? क्या? जो उसमें ये लिख के आ रहा था कि जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होते हैं उसको नहीं करते हैं। कौन नहीं करता? गृहस्थ लोग।
अच्छा ये इस्कॉन का एक वीडियो था, उसमें लिख के आ रहा था नीचे लिंक पे। अच्छा, तो आप तो थोड़ा शेयर कीजिए, हम भी देखेंगे कहाँ है, क्या है, रेफरेंस है। तो ठीक ठीक, तो आपको आप मुझे पर्सनली लिंक हम शेयर कर देंगे। लिंक शेयर कर दीजिए थोड़ा, हम भी देखें कहाँ पर है, तो हम उनसे थोड़ा पूछ ठीक। भी सकते हैं क्या रेफरेंस है। हाँ, तो वही मुझे शेयर करना था कि मतलब कि हम लोग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वही नहीं, पूछना अभी था। कल एकादशी है, तो आप रखिए, जो भी रखते हैं या जो नहीं रखते हैं वो हाँ भी प्रभु, रखने का प्रयास कीजिए। तो एकादशी ठीक ठीक। में ठीक है, ओके। तो एकादशी ऐसा नहीं कि पूरा भूखा रहना है, जैसे आप नवरात्रि वगैरह में खाते हैं अपना आइटम्स, वो सब खाइए, फल फ्रूट्स वगैरह खाइए। तो पर एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी तिथि, और इसको माधव तिथि भी कहा जाता है। और ये भक्ति जननी है। जननी मतलब, जननी किसको बोलते हैं? मदर को बोलते हैं ना, माँ को। तो भक्ति को उत्पन्न करती है एकादशी तिथि। भक्ति जननी, भक्ति की जननी है एकादशी। इज द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति। तो इसलिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो अवश्य एकादशी का व्रत करते हैं। और अदर कई सारे और रीजंस भी हैं, साइंटिफिक रीजंस, स्क्रिप्चुरल रीजंस, एकादशी क्यों करनी चाहिए, उसका भी हम कभी प्रयास करेंगे। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम रुकते हैं। आउटसाइड, ये सुमित कुमार जी का प्रश्न हमें समझ नहीं आया। व्हाई आउटसाइड अपीयरेंस मैटर्स? आप अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं सुमित कुमार जी। अंजू माझी जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, सो काल से सायं एकादशी शुरू हो रहा है क्या, जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से आके सो जाते हैं कुछ मंथ के लिए? हाँ हाँ, कल। सो टुमारो सायं एकादशी है। हाँ हाँ, कल है। तो ये 3 मंथ तो हमें क्या करना चाहिए? उन कुछ नहीं, जैसे हम जो करते हैं, मतलब भक्ति करनी चाहिए और अपने कार्य करने चाहिए। नहीं, कुछ 3 मंथ्स कुछ हाँ, वो सब रहता है, 4 महीने का चतुर्मास रहता है। और बेसिकली चतुर्मास। नियम तो कई सारे रहते हैं, पर मतलब ठीक है, नॉर्मल जो रूटीन है वो करना चाहिए। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, कुमुद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे Can कृष्णा। you hear me? Hare यस Krishna. Prabhu ji, can you hear me? यस माता जी। नमस्कार प्रभु जी। वन इज the 22 श्लोक के अंदर ये Okay. आगे था, the mystics derive unlimited transcendental pleasures ओके। from the absolute truth. 22nd या और आगे फिर इसके, हाँ जी, और आगे फिर रामा का भी नाम मेंशन है इसमें। किसका? लॉर्ड रामा। वेयर? कहाँ पर? दिस इज ऑन पेज 2। या ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। कैन यू हाँ, जस्ट तो वही है जो हम बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, दैट्स ऑल। जैसे भगवान कृष्ण सुप्रीम अच्छा। पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वैसे ही इवन लॉर्ड रामा इज सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट्स ऑल, द सेम थिंग। ओके ओके। एंड माय अदर क्वेश्चन इज, आप जो ये तिलक लगाते हैं तो यहाँ से क्यों शुरू करते हैं? जनरली बिंदी आई एम सॉरी, आपका इंटरनेट जो है यहाँ से लगाते हैं ना। माय इट्स नॉट वेरी क्लियर। अभी बीच में एक्चुअली थोड़ा ब्रेक हो रहा है शायद से। हाँ, अब तिलक के बारे में पूछ रही थी प्रभु जी। तिलक हाँ, ये यहाँ से लगाते हैं आप लोग, ओके। तो आई वांटेड टू नो द रीजन। मतलब ये वैष्णव तिलक है, इसको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक बोलते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र मतलब जो ऐसे लगा जाता है, वर्टिकल। अच्छा। और जो शैवाइट्स होते हैं, जो शिव जी के भक्त होते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं। हाँ, ओके। तो उसको त्रिपुंड बोलते हैं, और इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं। तो अभी हाँ, वर्टिकल। तो अभी इसमें इसका जो शेप ऐसा है, अभी जैसे मान लीजिए
अभी सिंदूर, जैसे एक ऐसे मैं एंटी क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे जो लेडीज जिनकी शादी हो जाती हैं तो मांग में वो सिंदूर लगाते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे क्यों लगाते हैं, ऐसे क्यों नहीं लगाते, या ऐसे क्यों नहीं लगाते, यू नो, तो इट्स जस्ट द वे एंड इट्स जस्ट द ट्रेडिशन कि ऐसे लगाया जाता है तो इसलिए अभी जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है इट्स कंसिडर्ड टू बी द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. Okay, And that's interesting. And this is considered to be तुलसी लीफ. तो जो ऊपर वाला भाग है तिलक का वो भगवान कृष्ण के चरण माने जाते हैं और ये तुलसी मानी जाती हैं, तो इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण के चरण और तुलसी को धारण करते हैं. Okay, very nice. ठीक है, very beautiful. पता ये भी चीज. हाँ जी. और सुमित कुमार जी ने पूछा कि हम प्रभु जी. हरे कृष्ण. सुमित कुमार जी का प्रश्न है कि इस्कॉन में हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपना हेड शेव करते हैं, मतलब मंडवाते हैं सर, तिलक लगाते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाह्य जो अपीयरेंस है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए मिलिट्री में क्या होता है, अभी मिलिट्री वालों का एक ड्रेस कोड होता है कि उनको बाल छोटे रखने होते हैं, और जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो वो काला एक टिक्का लगाते हैं. उनका अपना एक ड्रेस कोड रहता है विच इज फेवरेबल फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, जो उनकी सेवा में सहायक होता है देश के लिए. डॉक्टर्स व्हाइट कोट ही क्यों पहनते हैं, पिंक क्यों नहीं पहनते यू नो जस्ट. और पुलिस वाले वो वर्दी पहनते हैं, वो फ्रॉक क्यों नहीं पहनते, यू नो जस्ट मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसी तरह से ड्रेस कोड बहुत मैटर करता है, और वैष्णव का जो ड्रेस कोड है वो है धोती कुर्ता विद शेव्ड हेड प्रॉपर. अगर कोई सर नहीं मुंडवाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति करने के योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है. अगर कोई गृहस्थी है तो वो अपने बाल रख सकता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बाल रख रहा है तो स्पाइक्स खड़े कर रहे हैं और वो क्या जेल वेल लगा के बिल्कुल स्टाइल में टशन में चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ. तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, दे आर रिकमेंडेड, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो शेव्ड हेड रखें, क्योंकि जब बाल होते हैं, बाल भी आसक्ति का बहुत बड़ा कारण होते हैं होते हैं नहीं काफी समय भी जाता है और काफी आसक्ति भी होती है. तो एक तरीका रहता है, वैष्णव कोड है, और तिलक हुआ. जैसे एक पत्नी, एक लड़की शादीशुदा है, कैसे पता चलता है कि उन्होंने मंगलसूत्र पहना होगा, उन्होंने सिंदूर लगाया होगा, यही होता है ना. आजकल अलग बात है कि आजकल कल्चर अलग होता जा रहा है क्यों भावना माता जी आज सिंदूर लगाना नहीं चाहते हैं, और साड़ी वाड़ी तो पहनना नहीं चाहते हैं, वो आजकल के कपड़े पहनते हैं, और मंगलसूत्र पता नहीं पहनते हैं नहीं, आई डोंट नो, इतना मैं ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, पर देखने को मिलता ही है सब. तो मैं आजकल की नारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मॉडर्न जो वाइफ्स बन रही हैं तथाकथित, वो वाइफ्स पता है कैसी वाइफ्स होंगी वो लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट वाली वाइफ्स हैं, जो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती चीजें. एनी हाउ, वो वेडिंग और वेल्डिंग वाली वाइफ्स हैं पर तो इस प्रकार से ये सब लक्षण देखकर हम कहते हैं कि हाँ ये किसी की पत्नी है. तो उन लक्षणों को देख के कोई दूसरा व्यक्ति उस पर बुरी नजर नहीं डालता है. दिस इज द पॉइंट. उसी तरह से जब हम वैष्णव वेशभूषा धारण करते हैं, एटलीस्ट आप सब भी कम से कम जब घर में होते हैं तो तिलक लगा सकते हैं, और यू नो एटलीस्ट तिलक लगा सकते हैं. इट फील्स वेरी गुड एंड वेरी कूल, स्पेशली गर्मियों में इट फील्स वेरी कूल, ठंडा भी लगता है चंदन. तो जब हम ये सब धारण करते हैं तो कोई भी भूत प्रेत, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हम पे नजर नहीं डालती है. दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक थिंग. तो इस प्रकार से सुमित कुमार जी का हमने आंसर दिया. ओके, तो विनीता पारिक जी का प्रश्न है, तो आप विनीता पारिक जी, तो विनीता पारिक जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एनीवेज, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है विनीता जी, तो आप, हाँ, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है.
नीलम मोदी माता जी का एक और प्रश्न है, फिर उसके बाद हम ओके कुमुद माता जी पूछ रही हैं कि लेडीज लोग को भी शेव करना होता है, तो लेडीज लोगों को शेव नहीं करना होता। कैन यू हियर मी? हरे कृष्णा, क्या आप सुन सकते हैं? ओ कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट कुमुद माता जी, आपने पूछा कि लेडीज लोग को शेविंग करना चाहिए या नहीं, तो लेडीज लोगों को नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, मुझे ये पूछना है कि जो ये हमारी गीता है, हाँ हाँ, भगवत गीता है, उसमें जो गुरु शिष्य परंपरा दी गई है, तो उसमें जो 22 नंबर है श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिसने हाँ, हमको संकीर्तन का वो दिया, मतलब मंत्र दिया। ओके। तो वो उससे पहले के जो नाम है वो क्या हमारे युग के नहीं है, कलयुग के, मतलब के जैसे कृष्ण है, ब्रह्मा है, वो तो पहले के है। तो कहाँ तक कौन से युग में, और हमारा कलयुग मतलब चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु से शुरू हो रहा है। ठीक है, व्यासदेव जी के बाद सब कलयुग है। व्यास वेद जी, मतलब व्यास वेद जी का नंबर तो इसमें 4 नंबर पे है। हाँ, व्यासदेव जी के बाद सब कलयुग में ही है पूरा, सब कलयुग में है। अच्छा, और ये जो लास्ट में है श्रील स्वामी प्रभुपाद जी, तो अभी ही मैंने सुना था, मेरे एक मैसेज आया था, तो उसमें जो भक्ति चारू महाराज स्वामी है वो उनके शिष्य है, और अभी वो हॉस्पिटल में है। हाँ ठीक है, ऐसा मैंने अच्छा ध्यान दिलाया। तो आप सब भक्तों को एक प्रार्थना है, हमारे इस्कॉन के एक हमारे कई गुरुजन है, तो उनमें एक गुरु है भक्ति चारू महाराज जी, जो कि अभी जिनको कल हार्ट अटैक हुआ और ही इज वेरी इल। वो अभी आईसीयू में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रिया में। तो और उन्होंने बहुत सेवा की है, कम लगभग 50-60 सालों से वो पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं भगवान के नामों का, और बहुत वरिष्ठ हैं, काफी शुद्ध भक्त हैं। तो हम सब प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। तो हम एक बारी महामंत्र बोलेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि क्योंकि ऐसे साधु संत रहते हैं तो भगवान का प्रचार होता है, लोग जुड़ते हैं भगवान से। तो सब एक बारी भगवान के से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आप गलत बोल रहे हैं, आपको याद हरे नहीं? कृष्णा नहीं, याद है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 3 बार ही बोला था, एनी हाउ गलती से हो गया। ओके ठीक है, तो हम फिर यही एंड करते हैं, अगर किसी को और कुछ शेयर नहीं करना हो रिलेटेड टू द टॉपिक। तो कल वैसे तो आज 5th चैप्टर पूरा हो चुका है, पर कल मैं सोच रहा हूँ एक स्पेशल टॉपिक लेंगे गुरु तत्व के ऊपर। क्या आप हम सब सुन सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं? हरे कृष्णा, आप सब सुन सकते हैं? ओके, तो आज हमारा 5th चैप्टर पूरा हो चुका है। तो मेरी एक डिजायर है कि कल हम गुरु तत्व के ऊपर कुछ डिस्कशन करें कि गुरु तत्व क्या होता है, और वो भी गीता का ही एक पार्ट है कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए। तो व्हाट अबाउट यू, आपकी क्या राय है आप सबकी? मे बी यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि सही गुरु कौन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस परिस्थिति में हमें स्वीकार करना चाहिए, और हमें कितना योग्य होना चाहिए, या गुरु करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या सिर्फ मैं और भगवान, बीच में कोई और नहीं, यू नो, उस तरह की चीजें। तो आई डोंट नो, लाइक अगर 2/3 मेजोरिटी वोट होती है तो हम करेंगे इस पार्लियामेंट, गीतामृत पार्लियामेंट में तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आधे घंटे का कुछ कर सकते हैं। पर एक्चुअली कल हमारे गुरुजी की व्यास पूजा है। व्यास पूजा मतलब कल उनका, जिस दिन उनका जन्म होता है तो हम उसको व्यास पूजा बोलते हैं। तो कल बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैं सोचा कि कुछ गुरु तत्व कुछ डिस्कशन हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो फिर हम कल मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, टाइम यही रखेंगे 9 to 9:30 समथिंग,
टाइमिंग्स यही रखें ना, क्योंकि सेट हो चुके हैं टाइम सबके लिए। ठीक है, तो टाइम यही रखेंगे, बाकी आपको हम ग्रुप्स में मैसेज डाल देंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।